राकेश झुनझुनवाला नाम से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, राकेश झुनझुनवाला इंडियन स्टॉक मार्केट के बादशाह हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट में सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके कई हजारों करोड़ रुपए की कमाई की है। इन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है और शेयर मार्केट में कई लोग उन्हें अपना इंस्पिरेशन और इन्वेस्टर गुरु मानते हैं। लेकिन क्या आपको इनकी लाइफ जर्नी और लाइफ स्टाइल के बारे में पता है? आखिर कैसे इन्होंने शुरू किया और कैसी लाइफ जीते हैं? नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। राकेश झुनझुनवाला के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला को द बिग बुल और द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। राकेश झुनझुनवाला प्रोफेशन से एक इन्वेस्टर, ट्रेडर, बिजनेसमैन और चार्टेड अकाउंटेंट है। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 61 साल के हैं। और राकेश झुनझुनवाला ने बीकॉम की डिग्री ली साइडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से 1985 में, जिसके बाद इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट किया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के पिता भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और अपने दोस्तों के साथ शेयर मार्केट पर अक्सर चर्चा किया करते थे। राकेश भी उनकी सारी बातें सुनते थे। एक दिन राकेश ने अपने पिता से पूछा कि शेयर मार्केट में भाव ऊपर नीचे कैसे होता है। तब उनके पिता ने उन्हें अखबार पढ़ने की सलाह दी और ये शेयर मार्केट के बारे में उनका पहला लेसन था। और सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शेयर मार्केट में जाने की इच्छा अपने पिता को बताई। उनके पिता ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे नहीं दूंगा और तुम अपने दोस्तों से भी कोई पैसे नहीं लोगे, तुम खुद पैसा कमाकर अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। और राकेश ने 1985 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1986 में अपना पहला मुनाफा कमाया। राकेश झुनझुनवाला को पहली बड़ी कमाई टाटा कंपनी के 5,000 रुपए के शेयर से हुए और ये शेयर राकेश ने 43 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे और उन्होंने ये शेयर 3 महीने बाद 143 रुपए पर शेयर के भाव में बेच दिए। ये उनके इन्वेस्ट किए गए पैसों से 3 गुना ज्यादा था। राकेश झुनझुनवाला ने 1986 से 1989 के बीच 20 से 25 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। इसके बाद शीशा स्टारलिट कंपनी के 1 करोड़ रुपए के 4 लाख शेयर खरीदे। इस इन्वेस्टमेंट से भी राकेश ने बड़ा मुनाफा कमाया। साल 2003 में राकेश ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया। टाइटन का शेयर राकेश झुनझुनवाला की किस्मत बनाने वाला शेयर साबित हुआ। इसमें उन्होंने 6 करोड़ रुपए के शेयर 3 रुपए के भाव पर खरीदे थे। आज 2021 में एक शेयर का भाव 2060 रुपए है। कंपनी में उनका इन्वेस्ट 7146 करोड़ रुपए के आसपास है और 4 करोड़ 49 लाख शेयर उनके पास है। वैल्यू के लिहाज से ये उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग है। इन्होंने 2011 में शेयर खरीदे और उनके दाम गिर गए। उन्हें भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन 2012 में इन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर ली और मुनाफे में रहे। इस तरह से उन्होंने कई बार अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे। कई बार उन्होंने शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए कमाए और शेयर मार्केट के जादूगर कहलाए। इनका मानना है कि जीवन में हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए और एक इन्वेस्टर को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और उसको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और सही समय पर इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। वो रेयर इंटरप्राइजेज के मालिक हैं। वो टॉप सिक्योरिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो शेयर मार्केट के किंग माने जाते हैं। आज वे एपी टैग लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। हालांकि शेयर मार्केट में कई बार उन्हें बहुत बड़े नुकसान भी हो चुके हैं, लेकिन उन गलतियों से उन्होंने सीख ली और आगे बढ़ गए। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, वेब सीरीज स्कैम 1992 में राकेश झुनझुनवाला का किरदार किस एक्टर ने निभाया था? चलिए मिलवाते हैं आपको राकेश झुनझुनवाला की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम राधे श्याम जी झुनझुनवाला है और इनकी मदर का नाम उर्मिला झुनझुनवाला है। और इनके एक ब्रदर भी है जिनका नाम है राजेश झुनझुनवाला और ये राकेश झुनझुनवाला से बड़े हैं और चार्टेड अकाउंटेंट है। और इनकी 2 सिस्टर भी है जिनका नाम है सुधा गुप्ता और दूसरी सिस्टर का नाम है नीना। बात करें इनकी वाइफ के बारे में तो दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम है रेखा झुनझुनवाला और ये भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। और राकेश झुनझुनवाला के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटा। और इनकी बेटी का नाम है निष्ठा झुनझुनवाला और वहीं इनके बेटे का नाम है आर्यमन झुनझुनवाला और दूसरे बेटे का नाम है आर्यवीर झुनझुनवाला।
अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला के हाउस के बारे में। तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला के कई घर हैं। इन्होंने मुंबई के मालाबार हिल्स के रिजवे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 6 फ्लैट खरीदे थे और ये 6 फ्लैट को इन्होंने 176 करोड़ रुपए में खरीदे थे। और इसके अलावा इनका लोनावाला मुंबई में एक 16,000 स्क्वायर फीट का बंगलो है जिसे इन्होंने 2006 में बनवाया था, जो दिखने में काफी खूबसूरत है और 7 बेडरूम के साथ एक पूल, जिम और डिस्को है। और इसके अलावा इनका साउथ मुंबई में कई घर है। मैं आपको बता दूं राकेश झुनझुनवाला घर खरीदते रहते हैं और प्रॉफिट बनाकर बेच देते हैं। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इनके पास BMW X5 है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज E-क्लास जिसकी कीमत है लगभग 1 करोड़ रुपए। और तीसरी कार इनके पास है Audi Q7 जिसकी कीमत है लगभग 70 लाख रुपए। और इसके अलावा राकेश के पास कई लग्जरी कार है और राकेश झुनझुनवाला की टोटल कार कलेक्शन की प्राइस लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास है। अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 4.6 बिलियन $, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 34,200 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी राकेश झुनझुनवाला की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ऐसे नए लोगों के लिए जिनको अब अच्छी सेविंग है जिनके हाथ और शेयर बाजार में जाना ही चाहिए, उनके लिए आप एकदम एक बेबी स्टेप्स के तौर पर बताना चाहेंगे तो वो क्या सलाह होगी? मैं तो बोलता हूँ कि देखिए, मैं 1985 में शेयर बाजार में आया जब सेंसेक्स था 150। तो इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ पाथ एंड द इक्विटी मार्केट्स आर देयरफॉर ऑन अ ग्रोथ पाथ, राइट। और हर साल शेयर बाजार में जो इंडिया की जीडीपी है और उसका नॉमिनल इन्फ्लेशन है, उतना तो राइस शेयर बाजार में जरूर आना चाहिए। इनकम टैक्स में शेयर कंसेशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कम लगता है देन डेट। तो मेरे को लगता है, बट स्टॉक मार्केट इज अ वेरी संजय, हर चीज लाइफ में अपने एटीट्यूड के बारे में सब चीज समझते हैं कि ये सट्टा बाजार है, ये कोई हॉर्स रेसिंग जैसा है। इसके बजाय ये एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई डेट में अपने को पोस्ट डेट 4 से 6% मिलेगा, तो मुझे लगता है इक्विटी में अपने को पोस्ट डेट 12 से 15% का मिलेगा। और जो पीरियड ऑफ टाइम में 5% में मेरा पैसा डबल होगा 15 साल में, आप समझे ना, 12% में मेरा पैसा डबल होगा 6 साल में। तो अपने को ये एटीट्यूड से शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेने चाहिए। एंड बिकॉज इंडिया एंड द इंडियन मार्केट्स आर अ कांस्टेंट अपट्रेंड, without trying to time the market, we should but put money into equity every month. यही मेरी सबको सलाह है। या कोई आदमी प्रोफेशनल इन्वेस्टर है और 24 घंटे ये काम करता है तो बात अलग है। ये एक बड़ी गलत सट्टा करने के लिए बिल्कुल ना 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 ना। मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूँ, 9,99,900 बोलते हैं मैंने कमाया। मुझे मालूम है 9,90,000 झूठ बोलते, तो 10 लाख में से कमाते 900। फिर सब मुझे बोलेंगे कि आप तो सट्टा करते हो, सट्टा ही मेरा जल है, आप बोले, और हमको मना करते हो। मैं बोला डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते हो। नहीं राकेश जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा और अपने को इलेबोरेट करना चाहिए। वो ये है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स को लोग ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते होंगे, लेकिन इनके पास तो समझ है, ज्ञान है, जानकारी है, रिसर्च है और फ्यूचर देख लेते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो ये स्पेकुलेट भी करते होंगे। आप ये जो स्पेकुलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट की डिबेट हमेशा चलती है, लोग बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको समझाइए थोड़ा और डिटेल में हमारे दर्शकों को कि स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है। और आप जैसे लोग स्पेकुलेटर नहीं है, एक्टिव ट्रेडिंग अलग बात है। हम तो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, क्यों नहीं स्पेकुलेटर? मैं तो स्पेकुलेटर हूं, मैं करता हूं स्पेकुलेशन। क्या है उसमें, क्या गलत है? लेकिन वो क्या है, वो 10 भगवान ने इसको करना चाहिए, वो भगवान ने 10 लाख जो लोग करते हैं उसमें से 400-500 को ही वो स्किल दी। ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भगवान हूँ या कुछ हूँ, पर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा है।
और सच्चाई ये है कि 10 लाख में से 9,90,000 तो नुकसान ही करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग गोज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन नेचर। आप समझे ना, आप पूछ लीजिए अपने सब जो सुन रहे हैं कि कितने जनों ने ट्रेडिंग में पैसा कमाया। सही है। तो सच्चाई ये है कि द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। वेरी ट्रू। और आप समझते हो कि नहीं नहीं, मैं तो होशियार हूं, मैं ट्रेडिंग में कमाऊंगा, तो करिए जरूर, मैं कम मना कर। खाली मैं बोलना चाहता हूं दैट चांसेस आर अगेंस्ट यू। वेरी ट्रू। अब एक बात और बताएं, आपने बताया कि क्यों बाजार और ग्रोथ आपको हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी एक आम धारणा बनी हुई है, और वो धारणा ये है कि शेयर बाजार में जो इस वक्त की तेजी है वो लीड कर रहे हैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स। तो अब बाजार में इतना स्टॉक ही नहीं है, इतने शेयर ही नहीं है जिसमें हम पैसा लगा सकें। ये बहुत ही पोलराइज्ड सा मार्केट हो गया है, एंड प्रॉफिट्स आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यूअर हैंड्स। ऐसे में लोगों को जो लगता था कि पहले कुछ कंपनियां हैं, 100,000 कंपनियां, अब लगता है शायद दर्जन भर होंगी। इसको थोड़ा इलेबोरेट करिएगा। नहीं, तो आप कौन बोलते हैं जो कंपनियों में आपको लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं है और वैल्यूएशन रीजनेबल है, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप ले। मैं तो जो सबसे बैटर्ड कंपनीज है, जो अनफैंसीड कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये वाला आर्ट सिखाइए। ये तो बुफे है, इसमें 3,000 6,000 डिशेज हैं, सब मत खाओ, जो है जो आपको पसंद है खाओ, ज्यादा मत खा लेना, बेहजमी हो जाएगी। और सबसे अच्छी चीज, जो फुल टाइम निवेशक नहीं है उसको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आने। तो नए लोगों को म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए, जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है वो डायरेक्ट इक्विटी में आए। तो नेक्स्ट सवाल ये है इन लोगों के लिए कि कैसे स्पॉट करें अपॉर्चुनिटीज को इस वक्त। कोई आप रिसर्च करो कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप समझे ना। और संजय, जस्ट लाइक मेडिसिन और इंजीनियरिंग, इवन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम प्रोफेशन, इट कैन नॉट बी डन पार्ट टाइम। तो बोले मेरी नौकरी है या मेरा बिजनेस है और मैं साइड में खुद शेयर ढूंढूंगा और इन्वेस्ट करूंगा, और फिर मालूम है मुझे कब बेचना है, और मेरे दोस्त के कंपनी, फादर इन लॉ की कंपनी है और वो मैं ले लूं, वो सब भैया चलता नहीं है। इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशनल वर्क, और फिर इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। राकेश झुनझुनवाला इज स्टिल लर्निंग। I started my journey of learning in the stock market in 1975. आज 45 साल बीत गए, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी सीख रहा। तो ये जो गिरीश जी पूछ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है सर इसका, क्योंकि अब हम लोग वर्क फ्रॉम होम मोड में हैं। जाहिर है कि बहुत लोगों की इनकम कम हुई होगी, तो लगता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो आपकी सलाह बड़ी क्लियर है कि ये आइडियली फुल टाइम जॉब है, लेकिन जो लोग कुछ करते हुए करना चाहें, फिर उनको क्या ध्यान रखने का। अब वो तो यार संजय बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बात तो बोल रहा है। अब कोई रिटायर्ड आदमी है, बट मैं खाली इतना बताऊंगा कि 40 साल हो गए मुझे, लेकिन फिर भी सीख रहा हूँ। तो ये कोई सिखा नहीं सकता, ये सीखना पड़ता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग सिखाना पड़ता है, यू लर्न बाय ट्रायल एंड एरर। अब स्टॉक पे 249 की वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपको मिल रही है डबल फायदा, 0 ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी और हर एक रेफरल पे 600 का फायदा। तो आज ही डीमैट अकाउंट खोले अपस्टॉक के साथ, लिंक इज गिवन।